का मतलब होता है लोकेशन। आपके पास मैंने बताया था कि कोई भी सर्कल हो प्लेन में लाई करता हो। अब तीन किस्म के पॉइंट हैं, एक पॉइंट इनसाइड है, एक पॉइंट आउटसाइड है, एक पॉइंट ऑन द सर्कल। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे देखेंगे कि कौन सा पॉइंट प्लेन में सर्कल के इनसाइड है, सर्कल के आउटसाइड है, या बेटा फिर सर्कल के ऊपर है। तो उसके लिए मैंने ये अपने अल्फाज में टॉपिक को बता दिया है कि इफ वी हैव अ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स जनरल फॉर्म, क्या फॉर्म दी है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटा कोई भी पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए जाएं, x1 y1, तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, x1 y1 को सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर आपके पास आंसर 0 आता है, मींस दैट इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है उस पॉइंट के लिए, तो आप कहेंगे कि ऑन द सर्कल है। ऑन द सर्कल का एक और नाम भी हो सकता है पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि पेरीमीटर सर्कल के पेरीमीटर के ऊपर है, या ये भी आ सकता है बाउंड्री ऑफ द सर्कल, या ये भी आ सकता है सर्कमफेरेंस ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कमफेरेंस के ऊपर ये पॉइंट है। आउटसाइड द सर्कल का मतलब है आपके पास पॉइंट पुट करने पे आंसर कोई पॉजिटिव आ रहा होगा, इनसाइड का मतलब है आंसर कोई नेगेटिव या लेस देन 0 आ रहा होगा। तो ये वाला एनालिसिस बेटा जरा हम क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन है और टॉपिक भी बेटा एक ही है, मींस एक टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन कवर हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो 6.2 ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखता है बेटा, बुक देख लेते। हाँ जी, 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें ये आपके पास एक पॉइंट दिए हुए है और उस पॉइंट के साथ ही एक इक्वेशन ऑफ सर्कल बी दी हुई जी 263, ठीक है। अच्छा ये बेटा कहता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, चले हम पार्ट नंबर 2 करते हैं जो कि जर्नल फॉर्म है ताकि बात सही समझ आए। पार्ट नंबर 2 में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दी हुई है, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बट ये बेटा एक्चुअल फॉर्म में है नहीं, हम चेंज करेंगे। 2 कॉमन ले, x स्क्वायर y स्क्वायर 6x माइनस 4y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। 2 को बेटा डिवाइड कर दें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल। पॉइंट दिया हुआ है बेटा 5,6, कहता है इसकी लोकेशन बताएं सर्कल के अबाउट, कि ये ऑन द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है, इनसाइड द सर्कल है। तो बेटा दिस इज योर x1, दिस इज योर y1। इसको पुट करें ऊपर वाली इक्वेशन में, 25 प्लस 36, 6 into 5 30, 4 into 6 24 minus 24 प्लस 1/2। तो बेटा ये कैलकुलेट करें ना तो कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा, मींस हमने एनालिसिस करना है, हमारा काम यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेट करें पूरे नंबर को तो कोई ना कोई कौन सा नंबर, मींस दैट कि जो भी आंसर आ रहा है ग्रेटर देन 0 और कह सकते हैं P lies outside the, P lies outside the 1। आउटसाइड द 1 का मतलब है सर्कल के आउटसाइड पर लाई करता है। ये एक छोटा सा टेस्ट है जो हमने टेस्ट लगा कर चेक करनी है, ठीक है। अच्छा एक और चीज बेटा, अब जो टॉपिक है उसका नाम है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। हाँ जी, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को आपने इस अंदाज में नहीं लेना कि टेंजेंट की लेंथ है, नहीं। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट का मतलब क्या है बेटा, टेंजेंट क्या होती है, लाइन, लाइन की तो लेंथ होती नहीं है। ये असल टॉपिक है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट Px1 y1 टू द सर्कल। असल टॉपिक ये जो P है ना बेटा, ये सर्कल का पॉइंट नहीं है, यानी कि मैं ग्राफिकली अगर आपको बताऊं, इफ वी टेक अ सर्कल, एनी आर्बिट्ररी सर्कल having some equation
we take a point which is outside the circle and we have a tangent on some point of tangency. तो लेंथ का मतलब यहां पर क्या है, इस पॉइंट का टेंजेंसी तक का फासला, लेकिन नाम क्या दे रहे हैं, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये ओवरऑल टॉपिक का नाम है। इसमें सिंपल बेटा आपने क्या करना है, डिस्टेंस ये वाला फाइंड करना है। ये इसका फार्मूला ये है, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c। मींस क्या टॉपिक बन रहा है बेटा, सिंपल आपने जनरल फॉर्म जो सर्कल किया उसके अंदर क्या पुट कर देना है, पॉइंट। जो आंसर आएगा ना d, जो नंबर आएगा वो डिस्टेंस होगा इस ड्रॉन पॉइंट का किस तक, सर्कल तक का डिस्टेंस होगा, किसका, टेंजेंट का। ठीक है, इसी के लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहे हैं। क्वेश्चन में बेटा पढ़ रहा हूं, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -5, 4 टू द सर्कल दिस। तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं बेटा, वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5x square given equation of circle 5x square plus 5y square minus 10x minus 10x plus 15y minus 131 ठीक है बेटा, 0 is equal to 0। लेकिन ये एक्चुअल फॉर्म नहीं है, 5 कॉमन ले रहे हैं, minus 2x plus 3y 31/5 is equal to 0। या 5 को दोनों तरफ डिवाइड कर दें और क्या दें, 5 is not equal to 0, so we will get -2x plus 3y minus 131/5 is equal to 0। अब देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है। पॉइंट क्या दिए हुए बोले, जहां से टेंजेंट ड्रा हो रही है, -5 4 -5, 4। ठीक है बेटा, तो डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल, -5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16 plus 10 plus 12 minus 135 1/4 d जी। तो ये बेटा 20 41 51 63 by taking LCM 330 and 315 minus 131 we will get some number, जिसको आप किस में लिख देंगे, यूनिट्स में। ये बेटा आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा किसमें, यूनिट्स। तो ये तरीका है इसको फाइंड करने का, डिस्टेंस ऑफ या लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। लेकिन पूरी बात सुननी है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल, तो सर्कल तक। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक है बेटा, उसको सॉल्व करने से या उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज देख, आपके पास प्लेन के अंदर कोई भी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हो तो आप कहते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। और कैसे करते हैं, लाइक मैं ये क्वेश्चन दे दूंगा, बिल्कुल वो एक और बात है। इनइक्वालिटीज में हम बात कर रहे हैं सिंपल लाइंस की। इन दोनों का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपके पास एक्स और वाई के आंसर साइमल्टेनियस मेथड से आ जाएंगे। ठीक, ग्राफिकली वो क्या बता रहा होगा, ये एक्स वाई ऑर्डर पेयर क्या बता रहा होगा, ग्राफिकली ये बता रहा होगा ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इस जवाब का मतलब क्या होगा कि वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब आए इस बात पे, लाइन को जरा अटैच करें सर्कल के साथ। अब आपके पास एक लाइन दे रहा हूं मैं, ये वैसे आर्बिट्रेरी, मैंने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया बेटा, और एक मैं सर्कल दे रहा हूं ये वाली। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ये लाइन सर्कल पे टच करती है, तो आपने सिंपल काम करना है, इस लाइन को पुट कर देना है सर्कल की इक्वेशन में, सॉल्व करना है y के लिए, y को इधर पुट करना है, x के आंसर आएंगे 2 ऑर्डर पेयर आएंगे। कितने आएंगे बेटा, 2 ऑर्डर पेयर। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, इस सर्कल को ये लाइन टच कर रही है, क्या कर रही है, टच। 2 पॉइंट, अगर 2 ही पॉइंट में करेगी गहरी बात है, 1 पॉइंट में भी कर सकती है, पर वो टेंजेंट होती है। जो 2 पॉइंट में करती है उसको क्या बोलते हैं, सेकंड, उसको बोलते हैं सेकंड। लेकिन अब सेकंड की तो लेंथ नहीं होती, जिस टॉपिक की तरफ मैं लाना चाह रहा हूं, लेंथ आपसे मांगेगा कॉर्ड की, यानी कि आपको क्या दे देगा, आपको एक लाइन देगा, आपको एक इक्वेशन सर्कल देगा,
और कहेगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब असल में क्या कराना चाह रहे हैं, उस लाइन को आप इसमें पुट करेंगे, वहां से दो ऑर्डर पेयर जनरेट होंगे, वो दो ऑर्डर पेयर बेटा ए और बी ये होंगे। अब लेंथ फाइंड करने का आसान तरीका, ए से बी के दरमियान डिस्टेंस लगाएंगे, आपके पास लेंथ ऑफ अ कॉर्ड आ जाएगी। और यहीं पर एक और डिमांड भी कर सकता है कि इज दिस कॉर्ड द डायमीटर, क्या वो ये कॉर्ड डायमीटर है या नहीं, वो आप चेक करेंगे बेटा ग्राफिकली। अगर वो आपकी लाइन ये वाली सेंटर से पास हो रही है या नहीं, उसका सिंपल सी टेक्निक बताऊं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये लाइन है तो कंफर्म सेंटर से पास होगी, लेकिन कब, जब ये सर्कल हो, हर सर्कल में नहीं, जब ये सर्कल हो। क्यों, इसका सर्कल का सेंटर कौन है, ओरिजिन है, इसीलिए इससे पास हो रही है। तो कंफर्म फिर वही वाली कॉर्ड क्या बन रहा है, डायमीटर बन रही होगी। ये चेक करने का ठीक है, ये शॉर्ट वे है। लेकिन अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये टॉपिक असल में क्या है बेटा। तो टॉपिक को यहां लिखते हैं। टॉपिक ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल ऑफ लाइन विद सर्कल। सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, आपको बेटा एक लाइन दी जाएगी L1, क्या इक्वेशन होगी जर्नल, ax plus by plus c is equal to 0। आपको एक सर्कल दिया जाएगा, नाम दे रहा हूं s का, इक्वेशन ये होगी बेटा x square plus y square plus 2gx। ये x क्या आ जाएगा बेटा, माइनस बी बाय माइनस सी बाय ए। इसको उठाकर आपने किस में पुट कर देना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल में। यहाँ पे x में क्वाड्रेटिकली को सॉल्व करेंगे, 2x के आंसर आएंगे, y के आएंगे, बारी बारी इधर पुट करेंगे, आपके पास किसके आंसर आ जाएंगे, x के। ऑर्डर पेयर आ जाएगा। ये ऑर्डर पेयर ग्राफिकली इस चीज को बता रहे हैं। ये लाइन है L1, ये सर्कल है S, ये पॉइंट आएंगे वो वाले जो आप फाइंड करेंगे। फिर इन्हीं पर आप क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो असल टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। तो कॉर्ड की लेंथ फाइंड करने का ये तरीका है, ये ठीक है बेटा। अब जरा इसका एक क्वेश्चन करते हैं, दोनों इसी टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 5 भी आ रहा है और इसी टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 6 भी आ रहा है। चलो मैं एक फाइंड करा देता हूँ। 5 वाले में देखें बेटा, तो स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, लिखता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन दिस बाय द सर्कल दिस। तो बेटा ये क्या लाइन दी हुई है, 2x plus 3y इज इक्वल टू 30 एंड सर्कल की इक्वेशन क्या दी हुई है, x square plus y जी square x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। ठीक है, क्या करेंगे, x या y फाइंड करेंगे। चले मान लिया हम x इन टर्म ऑफ y फाइंड करेंगे। ये बेटा क्या है, x इन टर्म ऑफ y। अब x इन टर्म ऑफ y को आप किस में पुट करेंगे, 2 पुट 3 into 2 में पुट करें बेटा, जहां x है वहां पुट करें 13 माइनस 3y रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। मजीद सॉल्व करें, 169 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 213 26 into 3 78y divided by 4 plus y square by 1 is equal to 26। LCM लें, 169 plus 9y square minus 78y plus 4y square is equal to 104। ये आ जाएगा बेटा 13y square minus 78y plus 65। तो फैक्टराइजेशन हो जाएगी सिंपल, माइनस 13y माइनस 65y प्लस 65 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन बेटा 13y y माइनस 1 माइनस 65 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 इंटू 13y माइनस 65 इज इक्वल टू 0। तो बेटा y इज इक्वल टू 1 एंड 5। तो y इज इक्वल टू 5 आ। अब इसी y1 को बेटा आप इंसर्ट करें 3, तो आपके पास x आ है 13 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 10 बाय 2 5 मींस एक पॉइंट ए आ गया 5,1। ये कॉर्ड का बेटा एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट
3 में फिर पुट करें y को 5, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 मीन 13 माइनस 15 बाई 2 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 x माइनस 1 आ। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं -1, 5। ये a और b के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो लेंथ ऑफ क्या है कॉर्ड है, टॉपिक पे डिस्कस हो चुका है, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है। तो क्या आएगा बेटा डिस्टेंस फार्मूला 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर 36, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट 52। सॉल्व करना चाहते हैं इसको तो बेटा 2 स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स आ जाएगा। तो दिस इज योर डिस्टेंस। तो ये इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर?